तो लोकसभा चुनाव 2024 का रण और जिस तरीके से सिंहासन की इस जंग के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान का दौरा रहा। कोलायत में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अर्जुना मेघवाल के समर्थन में जनसभा की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। झुंझुनू के पिलानी में भी राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की। झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में जनसभा राजनाथ सिंह ने की। भारतीय जनता पार्टी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सरकार आने के बाद भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं भजन लाल जी शर्मा को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मुझे जानकारी दी गई कि 9,371 आदतन जो अपराधी थे उनको उठाकर जेल में भेज दिया है और 646 जो इनामी टॉप 10 श्रेणी के जो अपराधी थे, ऐसे सारे बदमाशों की भी गिरफ्तारी की गई। मैंने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह भजन लाल जी शर्मा ने उठाए। और बहनों भाइयों, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे, किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था नहीं रही तो मैं मानता हूं कि क्षेत्र का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो पाएगा। अभी कुछ ही समय पहले 3-4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ राजस्थान। उसमें भी कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजस्थान में मैंने संबोधित किया था। अब 4 महीने के बाद फिर लोकसभा चुनाव। बहन भाइयों, हमारा तो यह मानना है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहल की, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बार बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, गांव पंचायत चुनाव। भारत एक दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। अब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोई कोशिश करेगा। पहले आपने देखा होगा, प्रायः हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती थी। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण। और देश के अन्य राज्यों में भी बराबर घटनाएं होती थी। लेकिन है किसी मां के लाल में, किसी ने पिया है मां का दूध। अब आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत है। रक्षा मामलों में भी हम भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए नहीं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, प्रधानमंत्री, याद रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। बहनों भाइयों, हम हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनाथ सिंह ने होटल क्लार्क्स आमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक, यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे
देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है, और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकोनॉमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है, और सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है।